हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हार्डनेस ऑफ वाटर। यूनिट 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। AKTU की 4th यूनिट है ये और इसमें हम हार्डनेस ऑफ वाटर पढ़ेंगे। हार्डनेस ऑफ वाटर इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड फुल ऑफ न्यूमेरिकल्स में जो कि हम आगे करेंगे वो आज के टॉपिक में हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। यहाँ पर मैंने ये पॉइंट्स लिख दिए हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर, व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर, कॉजेज, टाइप्स, रिमूवल और डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये सब हम डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉपिक में, जो कि बेसिक आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे न्यूमेरिकल्स या आगे के टॉपिक्स स्टडी कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। देखिए हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए क्या होती है हार्डनेस ऑफ वाटर, इसको हम कुछ इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच वाटर डज नॉट फॉर्म लादर और फोम इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ वाटर। कहने का मतलब है कि जब कभी वाटर सोप के साथ में लादर या झाग नहीं बना पाता तो हम कह देते हैं कि ये वाटर हार्ड वाटर है। होता है ना ऐसा। तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, हार्डनेस ऑफ वाटर। या हम दूसरे वर्ड्स में कहना चाहें तो हम कह सकते हैं कि सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ वाटर, क्योंकि सोप ज्यादा कंज्यूम होगा अगर वाटर हार्ड होगा तो लादर फॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको हम एक बार लिख लेते हैं। द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच water does not form lather, or we can say foam, is called hardness of water। ठीक है, दूसरे वर्ड्स में सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी, सोप कंज्यूमिंग कैपेसिटी। सिंपल है, आई होप क्लियर हो गई होगी इतनी बार कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या होती है। कब आप वाटर को हार्ड कहोगे, जब वो सोप के साथ में लादर फॉर्म नहीं करेगा। ओके ठीक है, इसके बाद आते हैं हम कि हार्डनेस तो हमें समझ आ गई कि किस वजह से होती है हार्डनेस ऑफ वाटर, लेकिन किस वजह से होती है, क्यों होता है, कहीं का पानी बहुत हार्ड होता है, क्यों होता है वो, तो उसके कॉजेज क्या क्या है। सेकेंड पॉइंट लेते हैं, कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं इसके, होते हैं जब कभी वाटर के अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स आ जाते हैं या होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम या हायर मेटल्स के, तो वाटर क्या हो जाता है, हार्ड। कैल्शियम, मैग्नीशियम और हायर मेटल सॉल्ट्स, इनकी वजह से वाटर हार्ड होता है। ठीक है, when dissolved salts of calcium, magnesium and higher metals are present in water, it is called hard water। तो इसका मतलब है कि सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम ही रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हार्डनेस के लिए, और भी मेटल्स हैं जैसे कि आयरन है, ये भी हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, इनके सॉल्ट्स। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैं लिख देती हूँ कैल्शियम के सॉल्ट्स कोई भी, CaCl2 हो गया, CaSO4 हो गया, मैग्नीशियम के सॉल्ट MgCl2 हो गया, MgSO4 हो गया, या बाइकार्बोनेट्स हो गए इन्हीं के। ठीक है, ये अगर वाटर के अंदर प्रेजेंट है तो वाटर इज हार्ड। तो ये कारण हो गया कि किस वजह से वाटर की हार्डनेस है। अब आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि सोप वाटर के साथ में झाग नहीं दे रहा, तो हम केमिकल रिएक्शन से अगर मैं लिखना चाहूँ इसको तो कैसे लिखूंगी इसे। देखिए सोप प्लस वाटर, मैंने कहा कि जब सोप वाटर के साथ में फोम या लादर नहीं देता, तो केमिकल रिएक्शन से हम ऐसे समझ सकते हैं सोप क्या होते हैं एक्चुअली, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स। ठीक है, क्या होते हैं, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स, यही तो होते हैं सोप। अगर हम पर्टिकुलर किसी एग्जाम्पल की बात करें तो मैं यहाँ पर जैसे रिएक्शन लिख रही हूँ, तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सोडियम स्टीयरेट C17
H35COO, सोडियम सॉल्ट हो गया ना, हायर फैटी एसिड का। सोडियम स्टीयरेट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ स्टेरिक एसिड, तो ये है सोडियम स्टीयरेट। क्या होता है ये? सोप में यही तो होता है, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट स्टेरिक एसिड के, वो इसके हायर फैटी एसिड्स के। ठीक है, तो ये सोप है प्लस वाटर, हार्ड वाटर है इसलिए वो फोम नहीं दे रहा। तो हार्ड वाटर में फॉर एग्जांपल कोई भी सॉल्ट ले लीजिए आप, CaSO4 लिख देती हूँ मैं, CaSO4 प्रेजेंट है, इसने रिएक्शन किया, हमने वाटर के साथ में सोप मिक्स किया, झाग नहीं बने। क्यों नहीं बने? क्योंकि क्या हो रहा है रिएक्शन में, C17H35COO होल ट्वाइस Ca बन रहा है जो कि इनसॉल्युबल है। C17H35COO होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम स्टीयरेट बन गया ये, जो कि है कैल्शियम स्टीयरेट, जो कि क्या है, इनसॉल्युबल। तो इनसॉल्युबल है तो वो फोम फॉर्मेशन करेगा ही नहीं। और क्या बचा, Na2SO4। आ रहा है इतना समझ में? बोर्ड क्लियर है इतना? ओके, ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। केमिकल रिएक्शन के थ्रू भी बता दिया मैंने आपको कि क्यों नहीं फॉर्म करेगा, इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देगा। ठीक है, सोप क्या करेगा, वाटर में प्रेजेंट जो डिसॉल्व सॉल्ट्स हैं उनके साथ रिएक्ट करके इनसॉल्युबल सॉल्ट बना देगा और फोम फॉर्मेशन नहीं करेगा। दूसरी रिएक्शन लिख लेते हैं, C17H35COONA, सोप है, दैट इज सोप, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, इट इज सोप। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ MgCl2, मैग्नीशियम का हमने मतलब वाटर में प्रेजेंट है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये क्या बना देगा, C17H35COO होल ट्वाइस Mg, मैग्नीशियम स्टीयरेट। ठीक है, सेम है रिएक्शन, मैग्नीशियम स्टीयरेट, ये भी इनसॉल्युबल है जिसकी वजह से फोम फॉर्मेशन नहीं होगा। और क्या बचा, 2NaCl बचा, यहां लिख देते हैं 2NaCl। इज इट ओके? ओके, ठीक है, इतना समझ आ गया, दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए। हार्डनेस क्या होती है वाटर की, कोई आपसे पूछे व्हाट इज हार्डनेस ऑफ वाटर, बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हैं। अगर वाटर की द प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच वाटर डज नॉट फॉर्म लादर और फोम इज कॉल्ड हार्डनेस ऑफ वाटर। क्यों होती है, कारण क्या है उसका? क्योंकि वाटर के अंदर डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, किस किस के, कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, या आयरन के भी हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, इनकी वजह से हार्डनेस होती है। सोप लादर जो है, हार्ड वाटर सोप के साथ में लादर फॉर्म क्यों नहीं करता? क्योंकि इन रिएक्शंस के थ्रू आप समझा सकते हैं कि ये इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बना देता है जिसकी वजह से फोम फॉर्मेशन नहीं होता। क्लियर है इतना? ओके, थर्ड पॉइंट पर आते हैं, टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। यहां लिख लेते हैं, इतना नोट डाउन हो गया? ओके, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़ना है, एक बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। आगे ये बेसिक समझ आ जाएंगे, फिर आगे के क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, प्रोसेसेस जिनसे वाटर को हार्डनेस रिमूव होती है, वो सब हम आगे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी आ जाते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, दैट इज टाइप्स ऑफ हार्डनेस। इस तरह से लिख देती हूं मैं जिससे कि याद रहे, जब भी हम इस तरह से डायग्राम बनाकर पढ़ते हैं तो याद रहता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस, एक तो होती है हमारी टेम्परेरी हार्डनेस, ठीक है, दूसरी होती है परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, हार्डनेस भी दो तरह की हो गई। हमने कहा कि हार्डनेस क्या होती है कि वाटर में डिसॉल्व सॉल्ट्स होते हैं तो वाटर हार्ड हो जाता है। अब हार्डनेस भी दो तरह की हो गई, एक तो टेम्परेरी और एक परमानेंट। तो ये तो क्लियर है कि सॉल्ट्स तो डिसॉल्व हैं वाटर के अंदर, इसलिए वो हार्ड है। अब टेम्परेरी हार्डनेस कब होगी, जब इसमें डिसॉल्व होंगे सॉल्ट्स बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अगर वाटर के अंदर बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम है, या फिर कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन, तो हार्डनेस कहलाएगी हमारी टेम्परेरी हार्डनेस। अच्छा, खास बात यह है कि टेम्परेरी हार्डनेस नेक्स्ट पॉइंट है रिमूवल।
सिर्फ बॉईल करने से रिमूव हो जाती है। आपने देखा होगा घर में जब हम पानी को किसी बर्तन में बॉईल करते हैं तो क्या होता है, नीचे प्रेसिपिटेट वाइट आ जाता है और ऊपर का पानी साफ हो जाता है। मीन्स बॉईल करके क्या रिमूव हो जाती है, टेम्परेरी हार्डनेस। आगे रिएक्शन देखते हैं अभी थोड़ी देर में इसकी। इतना क्लियर हो गया, टेम्परेरी हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम या कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन, एंड इट इज रिमूव्ड बाय, या हम लिखेंगे इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। ठीक है, समझ आ गया इतना। परमानेंट हार्डनेस ये किसकी वजह से होगी, ये अलग तरह के सॉल्ट की वजह से होगी। इट इज बिकॉज ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इसकी वजह से होगी परमानेंट हार्डनेस। क्लियर है इतना। अगर वाटर में ये डिजॉल्व है टेम्परेरी हार्डनेस कह देंगे, ये डिजॉल्व है परमानेंट हार्डनेस कह देंगे। ठीक, क्या क्या हो सकते हैं, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड हो सकता है, इनकी वजह से होगी परमानेंट हार्डनेस। ये बॉईल करने पर, अगर वाटर के अंदर परमानेंट हार्डनेस है तो वो बॉईल करने पर रिमूव नहीं होगी। उसके लिए हमें कुछ स्पेसिफिक प्रोसेस फॉलो करनी होती है। जैसे कि कैसे होगा इसका रिमूवल, इसका रिमूवल तो सिर्फ बॉईल करके हो गया। इसका रिमूवल जियोलाइट प्रोसेस, ये सब आगे डिटेल में है आपके सिलेबस में, ये पढ़नी है। जियोलाइट प्रोसेस, दूसरी लाइम सोडा प्रोसेस जिसे कि एलएस प्रोसेस भी कहते हैं। नंबर 3 आरओ मेथड, रिवर्स ऑस्मोसिस सुना होगा सबने। और नंबर 4 आयन एक्सचेंज मेथड। ये सारी मेथड हैं जिनके थ्रू हम परमानेंट हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना। अच्छा ये देखिए, आप ये पॉइंट रह गया था कि मैंने कहा बॉईल करने पर ये रिमूव हो जाती है, ये सब तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसको देखिए ये कैसे रिमूव होगी। अगर वाटर के अंदर बाइकार्बोनेट्स हैं जैसे कि कैल्शियम के, मान लीजिए मैंने ये लिखा CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम बाइकार्बोनेट वाटर के अंदर ये प्रेजेंट है। मैंने वाटर को क्या कर दिया, बॉईल। क्या बना देगा ये, एक तो CaCO3 बन जाएगा, हमें पता है ये प्रेसिपिटेट बन जाता है और नीचे एक लेयर की फॉर्म में बैठ जाता है। तो ऑब्वियसली हमें जो हम ऊपर का पानी साफ छान लेंगे हमें सॉफ्ट वाटर मिल जाएगा। ठीक है, तो CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2 बन जाती है। ठीक है, ये है। तो इस तरह से हमें मिल जाता है। या हम मैं लिखूं मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो ये क्या बना देगा, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रेसिपिटेट और 2CO2। तो कहने का मतलब है कि अगर इस तरह की हार्डनेस होगी, बाइकार्बोनेट्स होंगे या कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन होंगे, तो दैट इज कॉल्ड टेम्परेरी हार्डनेस एंड इट कैन बी रिमूव्ड बाय बॉइलिंग। ठीक है, बॉइलिंग से, बॉइलिंग ओनली। ओके, अब परमानेंट हार्डनेस की ये सारी मेथड्स हम आगे के लेक्चर्स में कवर करेंगे। ये हमारा 4th पॉइंट भी हो गया। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस। क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं हार्ड वाटर के, इतना नोट डाउन हो गया। ओके, अब आते हैं हम डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं हार्ड वाटर के। एक तो हार्ड वाटर जो है ना, ये फोम नहीं देता, तो वाटर ज्यादा यूज किया जाता है फोम बनाने के लिए, तो वेस्टेज होती है वाटर की। डिसएडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। सबसे पहला वेस्टेज ऑफ वाटर, वेस्टेज ऑफ वाटर। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इट कॉजेज स्केल और स्लज फॉर्मेशन। इसमें सॉल्ट्स होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो ये क्या करेगा, स्केल और स्लज फॉर्मेशन इन बॉयलर्स यूज्ड इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज में जो बॉयलर्स यूज होते हैं उनमें स्केल या स्लज फॉर्मेशन कर देता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है, बॉयलर कोरोजन। सो इट कॉजेज, तो काफी लॉस होता है इसकी वजह से इंडस्ट्रीज में। इट कॉजेज बॉयलर कोरोजन, खराब हो जाते हैं बॉयलर हार्ड वाटर की वजह से। ठीक है, नंबर 3
हार्ड वाटर का क्या डिसएडवांटेज है? ये जो है ड्रिंकिंग पर्पज के लिए भी अच्छा नहीं होता। इट इज नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस। क्यों? क्योंकि इसमें इतने ज्यादा डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं कि इट कैन कॉज स्टोन्स इन किडनी, उसका भी रीजन बन जाता है ये। तो इट्स नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। इसके बाद आते हैं हम एडवांटेज पर। अब ऐसा नहीं है सारे के सारे डिसएडवांटेजेस ही होंगे, किसी चीज के डिसएडवांटेज हैं तो उसका कोई ना कोई एडवांटेज भी होगा। तो इसका एडवांटेज क्या है? इसका एडवांटेज ये है कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए हाईली रिक्वायर्ड होते हैं, हमारे टीथ के लिए, बोन्स के लिए, जॉज के लिए चाहिए होते हैं। तो ये कहीं कहीं पर हमें जो है ना ये प्रोवाइड कराता है कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट्स। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। नेक्स्ट अपने टॉपिक के साथ मिलते हैं। अगर मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।